Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the question and answers of the chapter The Adventures of Pinocchio of your class 5 New Mulberry English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 1. रीड दिस लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. पहले हमें कुछ लाइन्स पढ़ने हैं और उनके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस लाइन के रिलेटेड, उसके आंसर लिखने हैं. तो बेसिकली दिस इज़ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. वंस अपॉन अ टाइम अ कारपेंटर पिक्ड अप अ स्ट्रेंज लंप ऑफ वुड वाइल मेंडिंग अ टेबल. तो ये जो लाइन है ये आपके चैप्टर के अंदर से ही दिया हुआ है. अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. नंबर ए. व्हाट डिड द स्ट्रेंज लंप ऑफ वुड डू व्हेन द कारपेंटर चिप्ड इट. तो उस अजीब से लकड़ी के टुकड़े ने क्या किया जब कारपेंटर ने उसे काटना शुरू किया. आंसर. द स्ट्रेंज लंप ऑफ वुड स्टार्टेड टू टॉक व्हेन द कारपेंटर चिप्ड इट. इट सेड आउच स्टॉप. तो उस अजीब से लकड़ी के टुकड़े ने बात करना शुरू कर दिया जैसे ही कारपेंटर ने उसे काटना शुरू किया, और उसने कहा आउच रुको. नंबर बी. हु डिड द कारपेंटर गिव द स्ट्रेंज लंप ऑफ वुड टू. कारपेंटर ने उस अजीब से लकड़ी के टुकड़े को किसको दे दिया. आंसर. द कारपेंटर गिव द स्ट्रेंज लंप ऑफ वुड टू हिज फ्रेंड गेपेटो. तो कारपेंटर ने उस अजीब से लकड़ी के टुकड़े को अपने दोस्त गेपेटे को दे दिया. नंबर सी. व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद द स्ट्रेंज लंप ऑफ वुड. तो उस आदमी ने उस अजीब से लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या किया. आंसर. दैट पर्सन डिसाइडेड टू मेक अ पपेट विद द स्ट्रेंज लंप ऑफ वुड. तो गेपेटो ने सोचा कि वो उस अजीब से लकड़ी के टुकड़े से एक कठपुतली बनाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. रीड दिस लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब हम एक और लाइन रीड करेंगे और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर हम सॉल्व करेंगे. गेपेटो केप्ट कटिंग इट एंड कटिंग इट, बट द मोर ही कट द लॉन्गर द नोज ग्रीव. ये जो लाइन है ये आपके चैप्टर के अंदर से दिया हुआ है. अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. नंबर ए. होज नोज वॉज गेपेटो कटिंग. गेपेटो किसकी नाक काट रहा था. गेपेटो वॉज कटिंग पिनोकियोज नोज. गेपेटो पिनोकियो की नाक को काट रहा था. नंबर बी. व्हाट हैपेंड ईच टाइम गेपेटो कट द नोज. गेपेटो जब भी नोज को काटता था तो क्या होता था. आंसर. ईच टाइम गेपेटो कट इट्स नोज इट ग्रीव लॉन्गर. जब भी गेपेटो नोज को काटता था वो और भी बड़ा होते जाता था. नंबर सी. व्हाट डिड गेपेटो कार्व नेक्स्ट. गेपेटो ने नेक्स्ट किस चीज़ को तराशा. गेपेटो कार्व द पपेट्स माउथ नेक्स्ट. गेपेटो ने नेक्स्ट उस कठपुतली के चेहरे को बनाना स्टार्ट किया. गेपेटो ने नेक्स्ट टाइम उस कठपुतली के मुंह को बनाना शुरू किया था. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वॉज पिनोकियो डिफरेंट फ्रॉम अदर पपेट्स. तो पिनोकियो बाकी कठपुतलियों से कैसे अलग था. आंसर. अनलाइक अदर पपेट्स पिनोकियो कुड मूव हिज आइज, टॉक विथ हिज माउथ एंड मूव हिज हैंड्स एंड लेग्स. दूसरे कठपुतली जो कि बेजान होते थे, पिनोकियो उनसे बिल्कुल अलग था. वो अपनी आँखों को घुमा सकता था और अपने मुंह से बात भी कर सकता था और अपने हाथ और पैर भी हिला सकता था. क्वेश्चन नंबर 4. डिड पिनोकियो हैव गुड मैनर्स एट फर्स्ट. हाउ डू यू नो. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि क्या पिनोकियो के अंदर अच्छे मैनर्स थे, और आपको ये बात कैसे पता है. No, Pinocchio didn't have good manners at first. This is because he laughed at his maker, stuck out his tongue at him and pulled his hair. नहीं, पिनोकियो के अंदर बिल्कुल भी अच्छे मैनर्स नहीं थे पहले, क्योंकि वो गेपेटो के ऊपर हंस रहा था. उसने उसे ज़बान चिढ़ाई और उसके बाल भी खींचे. क्वेश्चन नंबर 5. What did Pinocchio want to do at the end of the story? At the end of the story में पिनोकियो क्या करना चाहता था. At the end of the story, Pinocchio wanted to go to school and help his maker in his old age. तो कहानी के अंत में पिनोकियो स्कूल जाना चाहता था, और जब उसका मेकर यानी गेपेटो बूढ़ा हो जाता तो वो उसे उस वक्त उसकी मदद करना चाहता था पढ़ लिख कर. So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.